third question of exercise 1.4 RD Sharma solutions. Okay, decide among the following sets which are the subsets of which. Subsets क्या होते हैं? Subsets होते हैं एलिमेंट्स के सेट. अब ये मेरे पास एक सेट है, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको सबसेट समझाने के लिए. मेरे पास एक सेट है 1 2, तो अगर मैं 1 सेट ले लेती हूँ तो ये इसका सबसेट है. क्यों? क्योंकि ये सेट इसके अंदर लाए करेगा. इस सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट का एलिमेंट ही है. अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये एक सबसेट हो गया. अगर सबसेट के एलिमेंट्स सारे बड़े वाले सेट में हैं, बड़े वाले सेट को क्या बोलते हैं हम? सुपर सेट. ये याद रखना है, ठीक है? बड़े वाले सेट को हम बोलते हैं सुपर सेट. तो वो उसका सबसेट पक्का होगा ही, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट सुपर सेट में लाए कर रहे हैं. तो पहले तो हम इन सबको, ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ दिए हुए हैं, जैसे ए हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. मतलब इसको हम एलिमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. तो जो ए है वो हमें पता है कि जो ए सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को मैं मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करती हूँ. -2x -6x लिख सकती हूँ. -8x को मैं -2x और -6x लिख सकती हूँ. फिर मैं x कॉमन लेके x -2 और -6 कॉमन लेके x -2 लिखकर फैक्टर्स बनाकर इनके x की वैल्यू निकाल सकती हूँ. मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ से, एक आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी 6. तो मेरा a सेट क्या हो जाएगा? 2 and 6. b सेट मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 2 4 6. c सेट भी मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 2 4 6 8 एंड टिल इनफाइनाइट. तो इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट. ध्यान रखना है, ये मैं यहाँ पर आई लिख देती हूँ फॉर रिप्रेजेंटिंग इनफाइनाइट सेट. और d मेरा है 6. तो इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि जो d है वो a का सबसेट है. क्यों? क्योंकि जो d का एलिमेंट है 6 वो a में लाई कर रहा है, और वो b में भी लाई कर रहा है और वो c में भी लाई कर रहा है. तो d जो है इन तीनों का सबसेट है. a b c तीनों का सबसेट है d. अब मैं a की बात कर रही हूँ. a में है 2 6, b में भी 2 6 है, तो a तो b का सबसेट हो ही गया. c में भी 2 6 है, तो a c का भी सबसेट हो गया. लेकिन क्या a d का सबसेट होगा? नहीं, क्योंकि d में 2 है ही नहीं. तो इसीलिए जो a है वो किसका सबसेट हो जाएगा? b और c का सबसेट हो जाएगा. तो मैंने इसको एक नोटेशन में लिख दिया. जो d है वो a का सबसेट है, b का सबसेट है और c का सबसेट है. जो a है वो b का सबसेट है और वो c का सबसेट है, वो d का सबसेट नहीं है. a सुपर सेट है d का. ठीक है? अब मैं देख रही हूँ b में है 2 4 6. क्या 2 4 6 a में है? नहीं, 4 तो है ही नहीं a में. क्या 2 4 6 b में है? नहीं, सॉरी d में है? नहीं, क्योंकि d में 2 और 4 तो है ही नहीं. क्या 2 4 6 c में है? तो हाँ, c में है. तो जो b हो गया वो c का सबसेट हो गया, और c क्या हो गया? सुपर सेट. क्योंकि c एक इनफाइनाइट सेट है तो वो सबसे बाद में आएगा. तो c जो है वो मेजर सुपर सेट हो गया, मतलब वो मेन सुपर सेट है, बाकी सारे इसके सबसेट्स हैं. अंडरस्टूड? तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ये. d इज़ अ सबसेट ऑफ a विच इज़ अ सबसेट ऑफ b एंड विच इज़ अगेन द सबसेट ऑफ c. अंडरस्टूड?